पहना भैया अंशु उठाए अंगुली भीम कर रे इशारा, उठाए अंगुली भीम कर रे इशारा। सभी भैया लोग, माताएं बहनें, तालियों के साथ में बोलो। हर जगह बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, हर जगह बाबा साहब के फोटो लगे, हर एक फोटो में बाबा साहब ने अपनी उंगली से इशारा कर रहे हैं। लला बिपिन कौन सा इशारा कर रहे हैं बाबा साहब, इस गीत के माध्यम से सुने और जाने। उठाए अंगुली भीम कर रहे इशारा, उठाए अंगुली भीम कर रहे इशारा। अरे लड़ी कहा बेटिया अपने पढ़ाई लो, ये लड़ी कहा बेटिया अपने पढ़ाई लो। जो बाबा साहब ने इस उंगली को उठाकर पहला इशारा दिया मेरे भैया, वो कौन सा इशारा दिया? ये मेरे समाज के लोगों, मेरे बिछड़े समाज के लोगों, आप सभी लोग जो अपने अपने बच्चों को पढ़ा लेना, कम खाना कम पहनना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर शिक्षित करना। अरे लड़का बेटिया अपने पढ़ाई लो, अरे यही में सबका गुजारा गुजारा। उठाए अंगुली भीम कर रहे इशारा, उठाए अंगुली भीम। अगर आपके बच्चे शिक्षित होंगे, आपके बच्चों के पास शिक्षा होगी और बात करने का जो है अच्छा तरीका होगा, तभी आपकी समाज में इज्जत होगी मेरे भैया। अगर आप अनपढ़ रहे तो इस भारत देश में, इस समाज में आज के दिन इज्जत नहीं होगी। बहुत सुंदर से बाबा साहब ने इशारे दिया इस उंगली के माध्यम से, लेकिन ये हमारा समाज पूछता है कि बाबा साहब अपनी उंगली क्यों उठाएं। कहना है भैया, अरे लड़का बेटिया अपने पढ़ाई लो, ए लड़का बेटिया अपने पढ़ाई लो। अरे यही में सबको गुजारा गुजारा। उठाए अंगुली भीम कर रहे इशारा, उठाए अंगुली। और दूसरा इशारा बाबा साहब ने कौन सा किया भैया बिपिन? अरे लोक सभा में हक पूरा तुम्हारा, ये लोक सभा में हक पूरा तुम्हारा। ये मेरे समाज के लोगों, आज मैं इस भारत संविधान को बनाकर रख रहा हूँ और आपको हर एक प्रकार का अधिकार मैं दे रहा हूँ। इस भारतीय संविधान में कानूनी दायरे में रहकर आप हर एक काम करोगे तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। अगर आप कानून के खिलाफ जाओगे तो आपको भी सजा अवश्य मिलेगी। आपका पूरा अधिकार है लोकसभा में। बाबा साहब कौन कौन से इशारे दे रहे हैं भैया? अरे लोकसभा में हक पूरा तुम्हारा,
अरे छलिया चोर वो सन नहीं पावे। छलिया बाबा साहब ने जो तीसरा मूल मंत्र बताया, छलिया चोर घुसन नहीं पावे। अगर आपके पास शिक्षा होगी तो आपको कोई भी जो है, सीधे शब्दों में बता दूं, आपको कोई भी चूतिया नहीं बना पाएगा। इसीलिए बाबा साहब ने पहले ही मूल मंत्र में बता दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तीनों मूल मंत्र में बाबा साहब। ये छलिया कौन हुए? जब पहले हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था मेरे भैया, तो इस भारत देश में हमारे और आपके पूर्वज ऐसे राजा हुए। भारत देश की शान हुआ करते थे हमारे राजा महाराजा लोग। लेकिन जब भारत देश में कुछ बाहर से आए, ईरान से आए, विदेश से आए छलिया लोग, उन्होंने भारत देश को बर्बाद कर दिया। कहना है भैया, अरे छलिया चोर हो सन नहीं पावे। छलिया चोर हो सन नहीं पावे। अरे इन्हीं ने देश बिगाड़ा बिगाड़ा, उठाए अंगुली भीम करे इशारा, उठाए उठाए अंगुली भीम करे रे इशारा, उठाए अंगुली भीम करे रे इशारा। और जब बाबा साहब ने बताया छलिया चोर, मेरे भैया ये हर एक देशों से धनी देश हुआ भारत देश। वैसे उदाहरण में दे दूं, ये हमारा भारत देश अगर लूटा ना जाए, छला ना जाए, तो ये बहुत धनी देश है। यहाँ भारत देश में लोग ढोंग आडंबर में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस भारत देश में शिक्षा लोगों के पास बहुत कम है, शिक्षित नहीं है। इसीलिए हमारा भारत देश फालतू में लुट जाता है, बर्बाद हो जाता है। कहना है, अरे छलिया चोर हो सन नहीं पावे। छलिया चोर हो सन नहीं पावे। अरे इन्हीं ने देश बिगाड़ा बिगाड़ा, उठाए अंगुली भीम करे रे इशारा, उठाए अंगुली। अरे आदर्श आजाद तुम्हें गाई के सुनावे। ये आदर्श आजाद तुम्हें गाई के सुनावे।